अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सेहत तबीयत सबकी कैसी है? और आज हम बात करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन के ऊपर भी और गोल्ड के ऊपर भी, क्योंकि आज जो पहले तो नहीं था, लेकिन आज कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो खबरें शामिल हुई हैं, जिस वजह से हमें इस टॉपिक के ऊपर बात करनी पड़ रही है। जल्दी से आप लोग ज्वाइन करें ताकि मैं टॉपिक को जल्दी से एज इट इज स्टार्ट करूं, और फिर इस टॉपिक का बकायदा हम लोग आगाज करें और कुछ चीजें आपसे समझें, कुछ हम आपको समझाएं। जल्दी से ज्वाइन करें और सब सब मेंबर्स के साथ शेयर भी कर दें ताकि सारे बच्चे जो हैं वो जल्दी से ज्वाइन कर सकें। आज का वेबिनार वैसे मेरा जो दिल था वो नहीं करने का था, लेकिन क्योंकि सिचुएशन इस तरह की बन गई है कि वेबिनार करना पड़ रहा है, वेबिनार को कंडक्ट करना पड़ रहा है। उसके पीछे बड़ा रीजन ये है कि रशिया और यूक्रेन का जो मामला थम गया था, जो मामला खत्म हो गया था, वो मामला दोबारा, आपको पता है कि खड़ा हो गया है। वो मामला दोबारा रशिया ने आज जो है वो कुछ इलाकों पे हमला किया है। उस वजह से ये जो मसला है ये गोल्ड के लिए बड़ा बड़ा अहम है। गोल्ड के ऊपर काफी अहम इम्पैक्ट हो सकता है इसके साथ। अच्छा जी। सबसे पहले आवाज का क्लियर कर दें, बल्कि 1 मिनट मुझे आप सबकी चैट्स को ओपन करने दें। कैसे हैं आप सब? अच्छा ठीक है, आवाज क्लियर है। मैं बेसिकली कमेंट्स आपके नहीं ओपन किए थे, अब आपके कमेंट्स ओपन कर लिए हैं। वालेकुम अस्सलाम। आवाज सबको क्लियर है ना? अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है कि रशिया यूक्रेन का मामला जो है वो काफी ज्यादा खराब हो गया था। उसके बाद कुछ कुछ ऐसी जो है वो अम, कुछ ऐसी अपडेट्स जो हैं वो आज के दिन हुई हैं, जिसके बाद रशिया और यूक्रेन का मामला जो है वो काफी खतरनाक हद तक जो है वो आज भी अपडेट्स हुई हैं। एक बार शेयर कर दें, एक बार शेयर कर दें ताकि जितने भी नए आने वाले दोस्त हैं वो भी हमें ज्वाइन कर लें, और उसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट करें। क्योंकि टॉपिक जो है वो हम ज़्यादा जो है वो इसको लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट सा आज वेबिनार करेंगे, लेकिन ये है कि एटलीस्ट हम वेबिनार करेंगे।
जल्दी से शेयर कर दें, फिर मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, मैं चाहता हूँ सब आ जाएं, तो फिर ही मैं एक बार आगाज करूं। आहिस्ता 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 आ रहे हैं सब, जल्दी से आओ। जी जी, मैं स्टार्ट करता हूँ, जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ कि बाकी मेंबर्स भी ज्वाइन कर लें हमें। जी जी, मैं गोल्ड पे काम करने की स्ट्रेटजी बता देता हूँ, शेयर करें। थोड़ी सी फंडामेंटली भी है, पहले तो मैंने इसी पे बात करनी थी गोल्ड के ऊपर, लेकिन फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से मुझे अब फंडामेंटल्स भी आपको बताने पड़ेंगे, सिर्फ गोल्ड के ऊपर बात भी हो सकती है, और गोल्ड के लिए ये फंडामेंटल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक बार शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, फिर वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। काफी लोग कह रहे हैं गिफ्ट विन करना है, टी शर्ट विन करनी है, तो कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा आपके होने चाहिए और शेयर आपके होने चाहिए, शेयर पे डिपेंड करता है। टेक्निकल फेल हो रहे हैं, उसके पीछे रीजन है कि टेक्निकल क्यों फेल हो रहे हैं। आज के मैं इस वेबिनार में आपको टेक्निकल फेल होने के रीजन भी बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो क्यों फेल हो रहे हैं। जी भाई, लाइक्स पर नहीं, लाइक तो एक ही कर सकते हो ना, लाइक्स तो कर ही नहीं सकते, आप एक ही लाइक कर सकते हो। अच्छा जी, चलें, मैं टॉपिक आगाज करता हूँ, आप लोग शेयर करते रहें एक बार, तो आहिस्ता आहिस्ता सारे बच्चे जो हैं वो ज्वाइन होते रहेंगे। लाइक शेयर और कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा करें। इफ यू वांट टू विन गिफ्ट, गिफ्ट विन करना चाहते हैं, तो लाइक कमेंट्स और शेयर्स बहुत ज्यादा करेंगे, मैं इतने में एक्सप्लेन करूंगा, और जितना आप ज्यादा शेयर लाइक करेंगे उतना ज्यादा मैंने एक्सप्लेन करना है, क्योंकि डेफिनेटली जो रिदम है वो तभी आता है जब आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा हो। जब आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा ना आ रहा हो, तो डेफिनेटली बंदा जो है वो उस रिदम से जो है वो बात नहीं कर सकता।
जिस रिदम से जो है वो जो है वो स्टार्ट किया जाता है। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले न्यूज़ रीड करने का, जो जंग की न्यूज़ है वो आपको पता है फॉरेक्स फैक्ट्री पे नहीं होती, बल्कि यहाँ पे आपको मिलेंगी, सीएनएन पे मिलेगी आपको, उसके बाद सीएनबीसी पे मिलेगी, वॉल स्ट्रीट पे मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बता देता हूँ कि रशिया, अब इससे गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा, गोल्ड के की प्राइसेस कैसे महंगी होंगी या डाउन होगी, इसका मैं आपको बता देता हूँ। ऑयल के ऊपर इम्पैक्ट कैसे हो सकता है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। एक बार वेबिनार को शेयर करें, लाइक करें, जल्दी करें यार, जल्दी पहुंचे, थोड़ा सा जल्दी आया करें, बड़े लेट आते हो, सारे बड़े लेट आते हो। लेट आने की वजह से थोड़ा सा मसला जो है ना वो लेट हो जाता है, फिर थोड़ा सा काफी, थोड़ा नहीं काफी लेट हो जाता है। थोड़ा बड़ा ऑप्शन होगा। चलें देखते हैं, प्रो वाले गिफ्ट विन करते हैं या एडवांस वाले करते हैं, सारे के सारे गिफ्ट 10 गिफ्ट हैं, 10 गिफ्ट हैं, 10 के 10 आप जो है वो कर सकते हो। आप तो जल्दी आए हो साथ, बिल्कुल आप जल्दी आए हो, लेकिन बाकी बच्चे देखो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। आहिस्ता एक बार शेयर कर दें, जो लेट ज्वाइन हुए हैं वो थोड़े जल्दी से शेयर कर दें एक बार। जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं वो जल्दी से शेयर कर दें, जल्दी से शेयर कर दें, जल्दी से शेयर कर दें। जी जी, मैं करने लगा हूँ, सिर्फ 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 3 मिनट बाद मैं टॉपिक को स्टार्ट कर दूंगा। आप लोग जल्दी से इसको शेयर कर दें, जल्दी से इसको शेयर कर दें। सिर्फ 3 मिनट बाद मैं टॉपिक को जो है वो स्टार्ट कर दूंगा। इंशाल्लाह ताला फिर प्रॉपर आगाज करते हैं, फिर मैंने रुकना कोई नहीं है, फिर मैंने ये नहीं बोलना शेयर करते हैं। वॉइस रुक जाती है जी, मैं खुद रुकता हूँ। वालेकुम सलाम अजीजुर रहमान, मैं खुद रुकता हूँ 2 मिनट के लिए। शेयर करें सारे बच्चे, लाइक और एक कमेंट भी साथ साथ करते जाएं। जी जी, सिर्फ 2 मिनट बाद शुरू करेंगे जनाब। आवाज क्यों नहीं आ रही, डिस्कनेक्ट करो, दोबारा ज्वाइन करो अगर रुक रुक के आ रही है तो। अच्छा जी, रशिया ने आज जो है वो, मैं अभी स्टार्ट करने लगा हूँ, अभी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, तो अब मेरी बात जो है आप लोगों ने पहले गौर से सुननी है और प्रॉपर पूरी बात गौर से सुननी है, क्योंकि आज मुश्किल है रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो, तो आप लाइव ही कोशिश कीजिएगा, सुनिएगा। गोल्ड के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले फंडामेंटल शेयर करना बड़े जरूरी हो गए हैं। उसके बाद 5 मिनट गोल्ड इसके ऊपर फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद गोल्ड के ऊपर बात करेंगे कि गोल्ड के ऊपर कैसे काम किया जा सकता है। आज अवाम जो है वो नॉर्मल डेज से कम है, काफी कम अवाम है, लेकिन जितनी अवाम है उतनी लाइक तो करो, और उतनी अवाम जो है वो शेयर वगैरह नहीं कर रही है। जितनी अवाम मौजूद है, कम से कम पहले आया करें, ज्वाइन होने साथ ही आपका काम है लाइक करना और साथ ही शेयर करना और 20-25 अदद कमेंट्स करना।
चलें जी, आप ज़रा खामोशी से मेरी बात को सुन लें। अब मेरी बात को ज़रा खामोशी से सुन लें। जो नया बंदा आया है वो पोस्ट को कमेंट और शेयर करता रहेगा ताकि उसकी एंट्री जो गिफ्ट विनर्स हैं, उनमें नाम उसका होता रहे। रशिया ने अगेन आज जो है वो हमला किया है और जिस पर अमेरिका ने जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स किया। ये काफ़ी न्यूज़ में आगे आगे जो है वो न्यूज़ पढ़ता रहा हूँ। रशिया ने एयर स्ट्राइक्स आज किए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो जानी नुकसान भी पहुँचाया है यूक्रेन को। हालाँकि साथ-साथ ये भी कह रहे हैं कि हमारी बात चल रही है और जो मेजर अपडेट है, जो मुझे जो मेजर न्यूज़ लग रही है वो ये वाली है। यूएस सेनेटर से सेंडिंग फाइटर प्लान्स टू यूक्रेन देखें इज़ एसेंशियल कि अब अमेरिका में ये बातें हो रही हैं कि रशिया के मुकाबले में अमेरिका को प्लेन्स जो हैं वो फाइटर एयरक्राफ्ट सेंड करने चाहिए। जबकि जो बाइडेन क्या कर रहा है? जो बाइडेन देखें, पहले जो बाइडेन ने कहा कि अच्छा ये वो वाला बंदा है जो चाहता है कि ये रशिया ये करे। पहले जो बाइडेन ने कहा कि अगर रशिया ने हमला किया हम साथ देंगे। रशिया ने जब हमला कर दिया, अगर रशिया आगे बढ़ा तो हम यूक्रेन का साथ देंगे। रशिया आगे बढ़ गया। अगर रशिया ने जो है वो कैपिटल की तरफ मूव किया तो हम आगे बढ़ेंगे, वो भी उसने कर दिया। अगर रशिया ने जो है वो उसको मज़ीद मामले को तूल ना दिए तो हम हमला करेंगे जी, वो भी रशिया ने कर लिया। अब ये कह रहा है अब देखें अब प्रेसिडेंट बाइडेन क्या कह रहा है दैट रशिया विल पे सवेयर प्राइस इफ यूज केमिकल वेपन्स इन यूक्रेन। अच्छा अब ये खुद चाह रहा है यानी कि ये खुद बोल के बताते हैं कि ये करो तुम्हारी ऐसी की तैसी करें यानी धमकी देते हैं वो कर देते हैं उधर से यूक्रेन वाले मर रहे हैं और अमेरिका बस ये धमकियां दे रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे तुमने ये हमला किया तो पाबंदी लगा देंगे। वो जब हमला करते हैं तो फिर कहते हैं अब चलो ये तो कर लिया अब ये करोगे तो तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। तो इस तरह सिलसिला चलता बड़ा बिगड़ गया और आज डेडलीस्ट जो है वो अटैक हुआ है और रशिया की तरफ इनकी कैपिटल और इनके एक मेजर सिटी के अंदर आज कुछ अटैक्स हुए हैं जो कि लेटेस्ट अपडेट्स हैं। अच्छा ये देख लें एयर स्ट्राइक हिट मिलिट्री बेस नियर लिविव एट लीस्ट 35 पीपल वर किल्ड संडे। ये आज की न्यूज है व्हेन रशियन स्ट्राइक्स हिट। अच्छा आज सिर्फ और सिर्फ आज जो है 35 बंदे इनके जो है वो हलाक हुए हैं एयर स्ट्राइक में मिलिट्री बेस के ऊपर यानी कि 35 सोल्जर्स जो हैं वो सिर्फ एक एयर स्ट्राइक में हलाक हुए हैं और रशियंस जो सोल्जर्स हैं वो इनके जो कैपिटल है इसके बिल्कुल करीब बैठे हुए हैं। यहीं पे वो रशियन सोल्जर्स और किसी वक्त भी कैपिटल पे वो कब्जा कर सकते हैं क्योंकि रश जो यूक्रेन है वो हथियार नहीं डाल रहा। अब इनके आपस में मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। मैंने खुद गोल्ड में एसएल लगाया था, मेरा एसएल हिट भी हुआ क्योंकि मुझे लग रहा था कि इनके मुज़ाकरात जो हैं वो हल हो जाएँगे, मामला अब सेटल्ड हो जाएगा। लेकिन मुज़ाकरात के साथ-साथ आज अपडेट ये आई है कि दोबारा रशिया ने एक जानदार हमला किया जिससे गोल्ड की प्राइसेज़ अब जाने का खतरा है। और अगर अमेरिका पाबंदी लगा देता है रूस के ऊपर तो ऑयल की प्राइसेज़ वापस 125 को कल के दिन दोबारा टच कर सकती हैं। अभी अगेन इस तरह की कोई न्यूज़ आ गई कल संडे वाले दिन तो मंडे वाले दिन तो समझिएगा कि गोल्ड मज़ीद अप जाएगा, मज़ीद गोल्ड के अप जाने के चांसेस। हम ये समझ रहे थे कि मसला हो गया खत्म। जब मसला खत्म हो गया है तो अब डेफिनेटली मसला एंड हो गया, गोल्ड नीचे जाएगा, मैंने खुद ऐसा लगाया हिट हो गया। लेकिन मसला अब दोबारा शुरू हो गया क्योंकि 30 से ज़्यादा जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जहाज़ों से उन्होंने मिसाइल जो हैं वो फायर किए हैं और एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने हमला किया और बिल्कुल ये मिड में आता है सिटी जहाँ पे उन्होंने जाके एयर स्ट्राइक की है। उसके बाद जो यूक्रेन का लार्जेस्ट पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अच्छा इस चेर्नोबिल ये अभी इसका नाम मुझे नहीं आता लेकिन इसकी स्टोरी मैंने पढ़ी है और ये बड़े खतरनाक किस्म की स्टोरी है। यहाँ पे पहले जब सोवियत यूनियन का दौर था, इस इलाके में धमाका भी हुआ था और न्यूक्लियर धमाका हुआ था। आपको तो जापान का पता है ना, लेकिन इस इलाके में भी इससे पहले न्यूक्लियर धमाका हुआ था और काफ़ी ज़्यादा आबादियाँ उससे झुलस गई थी। अब इसमें एक न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी भी है और रशिया ने पिछले दिनों खबर आ रही थी कि यहाँ पे आग भी लगी है और इसको ठीक-ठाक नुकसान पहुँचाया है और अगर इसको तबाह कर देता है तो यूक्रेन की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इससे मुतासिर होगी। अब तकरीबन आप यहाँ पे मैप कहीं अगर अवेलेबल है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तकरीबन
रशिया के जो पूरी सिचुएशन है वो रशिया के अंडर कंट्रोल है। हाँ, रशियन इकोनॉमी पे जो नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि मुख्तलिफ मेजर ब्रांड्स ने रशिया के अंदर काम करने से इनकार कर दिया। यूरोपीय ब्रांड्स और अमेरिकन ब्रांड्स ने कि हम रशिया के अंदर काम नहीं करेंगे। उसके बाद एक और खबर आई है कि अमेरिकन जर्नलिस्ट अभी 30 मिनट पहले मारा गया है रशियन फोर्सेस के अटैक में। यानी कि हालात कशीदा हो रहे हैं और तकरीबन $200 मिलियन के अमेरिका ने हथियार देने का फैसला किया यूक्रेन को। यानी कि ये अब जो गोल्ड नीचे आया था, ये हाई हमें लग रहा था लोअर लो लोअर हाई बने हैं, गोल्ड अपवर्ड जा सकता है और मे बी इस अटैक की वजह से पॉसिबल चांसेस ये हैं कि गोल्ड के अंदर एक गैप भी आए क्योंकि दोबारा जो हमला हुआ है और रशिया ने जोरदार एयर स्ट्राइक किया है। इससे पहले इतना जबरदस्त उन्होंने जो जंगी जहाज है इस्तेमाल नहीं किए बल्कि हेलीकॉप्टर से वो हमले करते रहे हैं। तो अब अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टेटमेंट देखी थी रशिया के मिनिस्टर की। वो कह रहे थे कि हमारी बातचीत चल रही है, हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत चलते चलते ही रशिया ने ऐसी की तैसी यूक्रेन की कर रख दी है। तो बच्चों, ये जो जंग है ना, जब भी जंग होती है, और मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ, आपने पूरी जिंदगी के बाद लिख के रखनी है। जब भी जंगें होती हैं ना, और अगर वो बड़े ममालिक लड़ रहे हो, जैसे इन्होंने अफगानिस्तान में हमला किया, आपको पता है इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर सऊदीया ईरान की वार होती है, अल्लाह ना करे चाइना ताइवान की वार होती है, तो ऑयल और गोल्ड जो है ये महंगे होंगे। क्यों? क्योंकि जो और खास करके चाइना अगर इन्वॉल्व होता है तो गोल्ड महंगा होगा क्योंकि चाइना के पास गोल्ड की तादाद ज्यादा है। अमेरिका और चाइना की लड़ाई होती है तब भी गोल्ड और ऑयल महंगे होंगे। जब भी सुपर पावर्स टकराती हैं, रशिया एक सुपर पावर है और पूरे यूरोप के मालिक एक तरफ, उससे बड़ा रशिया है, डबल है इवन के पूरे यूरोप से। तो अब रशिया एक सुपर पावर है, सुपर पावर रशिया की वजह से गोल्ड की प्राइसेस अपवर्ड जा रही हैं और यूरो गिर रहा है। एक तो यूरो मजीद डाउन जा सकता है, जिन दोस्तों ने बाइंग की थी वो प्रॉफिट में होंगे, निकल जाएं, क्योंकि यूरो इस हमले के बाद मजीद नीचे जा सकता है क्योंकि जंग जो है वो यूरोप में है। और दूसरी चीज, पोलैंड के बॉर्डर के करीब रशिया ने हमला किया, यानी कि पोलैंड में भी कोई एक आध मिसाइल लग सकता है भाई। तो यूरोप का जो यूरो है ये काफी वीक हो सकता है इसकी वजह से। तो आप लोगों ने अगर यूरो को बाय किया हुआ है तो यूरो में मंडे वाले दिन हमें बीरिश स्ट्रक्चर या बीरिश एक गैप या बीरिश मूव नजर आ सकता है, जबकि डॉलर में बुलिश मूव, जबकि गोल्ड के अंदर भी बुलिश मूव नजर आएगा और ऑयल के अंदर भी इस हमले के बाद बुलिश मूव नजर आएगा। और अगर मजीद रशिया अपने हमले बढ़ाता है तो मजीद जो है आप समझ लें कि मजीद यूरो डाउन हो सकता है। यूरो क्यों डाउन होगा, मैंने लास्ट टाइम भी लास्ट वीडियो के अंदर भी इस सिचुएशन को आपको समझाने की कोशिश की थी कि यूरो इस वजह से डाउन होगा क्योंकि यूरोप के अंदर जंग चल रही है, ठीक है। यूक्रेन के बिल्कुल साथ यूरोप के मेजर जो कंट्रीज हैं वो अवेलेबल हैं। यूक्रेन के बिल्कुल साथ यूरोप के जो मेजर कंट्रीज हैं अवेलेबल हैं। तो यूरो जो है वो ओवरऑल यूरो जो है ये गिरेगा, पाउंड भी गिरेगा, यूरो भी गिर सकता है। और डॉलर क्योंकि बहुत दूर है और वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे जिससे डॉलर अपवर्ड जाएगा। तो ये सिचुएशन है और लम्हा बलहमा इसको मैं खुद देख रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, क्या करने जा रहे हैं या क्या इनका इन्होंने सोचा है कि अब करना है। और फिर जो मीडिया ने हाइप क्रिएट की है ना, आइसैंडर डजंट किल्ड एज रशियन फोर्सेस स्ट्राइक्स टारगेट इन वेस्टर्न यूक्रेन, यानी कि कोई ऐसा यूक्रेन का हिस्सा नहीं है जो अमेरिकन सोल्जर्स ने टारगेट नहीं किया। अब अब जो है, अब जो एक पूरा सिटी और इवन के कैपिटल से वो बिल्कुल बिल्कुल जो है वो करीब करीब है। और एक जो सही खबर है, जो एग्जैक्ट सारे जो है वो दे रहे हैं, सारे मीडिया के नुमाइंदे दे रहे हैं, वो 30 मिसाइल जो हैं वो हमले किए हैं रशिया ने, यानी कि एक बड़ा हमला रशिया ने इतवार वाले दिन भी किया, हालांकि मुज़ाकरात चल रहे हैं। अब ये हमले क्यों कर रहे हैं, और ये हमला हुआ भी यूरो और नेटो के बॉर्डर के ऊपर है। ये चीज मैं आगे बता रहा था कि यूरो क्यों डाउन होगा, क्योंकि जो हमला हुआ है ये यूरो और नेटो के बॉर्डर के ऊपर हुआ है। बिल्कुल यूरोप और नेटो का जो बॉर्डर था पोलैंड के करीब, जैसे कि मैंने आपको बताया पोलैंड के ऊपर हमला, पोलैंड की सरहद के करीब हमला हुआ है। तो इस वजह से भी जो इन्वेस्टर यूरोप में बैठा हुआ है वो ऑटोमेटिकली डरा हुआ है।
तो 134 बंदा इंजर्ड हुआ है, 35 बंदा हलाक हुआ है इस पूरे अटैक के अंदर। और ये एक बड़ा अटैक है, अब तक का बड़ा मेजर एयर स्ट्राइक है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ और अमेरिकन जर्नलिस्ट जो है वो भी मारा गया है, जिसकी वजह से अब अमेरिका कुछ बयानबाजी मजीद भी कर सकता है और इस बयानबाजी की वजह से ऑयल और गोल्ड जो है ये मजीद अपवर्ड जा सकते हैं। ये फंडामेंटल एनालिसिस बता रहा हूँ। अब मैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलता हूं ताकि बात को खत्म किया जाए। एक बार पोस्ट को लाइक कर दें और शेयर कर दें, जो ज्यादा शेयर और कमेंट्स करेगा वो गिफ्ट विन कर सकता है। यहाँ पे मैं गोल्ड का जो है वो चार्ट ओपन कर लेता हूँ, सिंबल ऑल एक्स यू यू एस टी। अब गोल्ड को मैं आपको बताऊं तो D1 में हमें ऐसा फील हो रहा था, सॉरी H4 में ऐसा फील हो रहा था। मैं आपको सिचुएशन समझाने की कोशिश करता हूँ कि हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई सी मार्केट, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई करके ऑलमोस्ट 1900 तक टारगेट मार्केट अपना बनाएगी, जिस वजह से मैंने 70 पे अपना एसएल लगा के रखा था और वो हिट भी हो गया। बट क्योंकि बातचीत मुज़ाकरात की बातचीत जा रही थी ना, और याद रखें आगे भी अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए ना तो फिर ये आपका गोल्ड जो है ये ऐसे गिरेगा। और अगर ये जैसे हमला है ये हुआ है, इससे गोल्ड अभी मंडे वाले दिन ऊपर जाएगा और अगर हमले कंटिन्यू रहते हैं तो गोल्ड कंटिन्यू ऊपर अपवर्ड जाता रहेगा, क्योंकि अभी तक जो फील हो रहा था कि मसला हल हो जाएगा, लेकिन स्टिल एट द मोमेंट मसला अभी हल नहीं हुआ बल्कि मसले बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, और ये फंडामेंटल आपको बता रहा हूँ कि फंडामेंटल जो है वो फंडामेंटल बेस पे गोल्ड फिलहाल हमले की वजह से बाय है। और अगर अगर आपको मंडे वाले दिन ये खबर गूगल पे मिलती है या कहीं पे भी कि इनका दोनों मालिक की सुलह हो गई है, तो उस वजह से जो गोल्ड है वो बुरी तरह नीचे स्पाइक मार सकता है। और ऑयल भी जो है वो उसकी प्राइसेस बहुत बुरी तरह तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट नीचे जो है वो ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो आ सकती हैं। अब पहले स्ट्रक्चर इस तरह का लग रहा था, हायर लो हायर हाई का स्ट्रक्चर था, हायर लो हायर हाई। अब हमें H4 में हायर लो सॉरी लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो ये स्ट्रक्चर लग रहा था। लेकिन D1 के लिहाज से देखा जाए तो D1 81 कर रहा है सेम आज की जो फंडामेंटल हैं उसकी, यानी कि फंडामेंटल्स और D1 दोनों साथ हैं। H4 में तो हायर लो हायर हाई का स्ट्रक्चर है और अब लोअर लो लोअर हाई यानी कि बीरिश मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन D1 में हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई। अब नेक्स्ट पॉसिबल स्पिन वार बनने के बाद पॉसिबल मूव एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव हो सकता है, यानी कि गोल्ड अब मजीद ऊपर भी जा सकता है। पहले वो 2075 से होके आया ऑलमोस्ट, अब अगर नया हाई बना तो वो ऑलमोस्ट 2100 को भी टच कर सकता है। और अगर मजीद एक खबर आ गई कि हमला जो है वो हो गया है, ठीक है, तो फिर समझ जाएं कि जो हालात हैं वो गोल्ड के बुरे होने वाले हैं। तो गोल्ड को सेलिंग से परहेज करें, सेलिंग से गोल्ड को परहेज करें। जिन दोस्तों ने सेल लगाई हुई है प्रॉफिट में निकल जाएं, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो गोल्ड के साथ नहीं दे रहे। गोल्ड मजीद अपवर्ड जा सकता है इस हमले के बाद, और अगर एक और हमला हुआ तो फिर आप समझ जाएं कि 2100 या उससे अबव भी गोल्ड जा सकता है। और अगर मुज़ाकरात हो गए तो सीधी सी बात है गोल्ड जो है गोल्ड की प्राइसेस गिरेंगी। आज स्टूडेंट्स उस जोश और जज्बे के अंदर नहीं है जिस तरह नॉर्मली हमारे वेबिनार्स के अंदर होते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग पहले तो जो सेटअप बन रहा था वो मैंने आपको बताया कि एक डी स्ट्रक्चर का सेटअप बन रहा था, लेकिन यही तो फिर जो मार्केट मेकर्स हैं यही करते हैं। पहले वो सेटअप बना रहे थे लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, लेकिन इस हमले की वजह से ये जो हमला हुआ है इस वजह से ये लोअर लो लोअर हाई वाला स्ट्रक्चर खत्म हो गया, जबकि D1 वाला जो हायर हाई वाला स्ट्रक्चर है वो अब मार्केट के अंदर मेरे ख्याल में शुरू हो सकता है। और मार्केट एक बुलिश मूव मंडे वाले दिन यानी कि आज जो है वो गैप के साथ भी ओपन हो सकती है और गैप के साथ अपवर्ड मार्केट मूव दे सकती है। ये अभी तक फंडामेंटल एनालिसिस है। अब दोस्तों गोल्ड के मैं आपको आपको कहा था कि हाउ टू ट्रेड गोल्ड। देखें गोल्ड को जब भी ट्रेड किया जाता है तो ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड किया जाता है, ठीक है। मे बी ये एक फ्लैग स्ट्रक्चर बना के अपवर्ड जाए, लेकिन स्टिल एट द मोमेंट नजर जो खबरें आ रही हैं वो एक अल्लाह आपको भला करे खतरनाक खबरें आ रही हैं। अब दोस्तों गोल्ड को जब भी आपने खरीदना है, देखें एक तो जब गोल्ड के स्पाइक्स आते हैं ना
उन स्पाइक्स के अंदर खरीदारी नहीं करनी होती, यानी कि एक छोटा स्पाइक आया, बाय नहीं करना, स्पाइक आया, बाय नहीं करना। जब बिल्कुल स्पाइक मार मार के गोल्ड एंड पे गिर जाएगा ना, तब गोल्ड एक साइडवेज मूव बनाएगा, यानी कि हफ्तों गोल्ड जो है वो, या घंटों या दिनों साइडवेज मूव में रहेगा। एक रेंज के अंदर गोल्ड जो है वो मूव करता रहेगा, एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर गोल्ड जो है वो बाय सेल जाता जाएगा। जब भी बीरी स्पाइक आती है या बुलिश स्पाइक आती है, गोल्ड साइडवेज रेंज मारता है, ये आपको पता है। यहाँ से यहाँ तक बुलिश स्पाइक आई, गोल्ड एक साइडवेज मूव के अंदर चला गया कंप्लीटली। बीरी स्पाइक आई तो गोल्ड एक साइडवेज मूव में कंप्लीटली चला गया, ठीक है। तो जब भी गोल्ड एक स्पाइक मारता है तो गोल्ड एक साइडवेज में मूव जाता है, बनाता है। और गोल्ड के ट्रेंड के अगेंस्ट जब तक रिवर्सल पैटर्न अवेलेबल ना हो, और कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न कम से कम 3 टाइम फ्रेम्स में अवेलेबल ना हो, गोल्ड आप सेल नहीं कर सकते। एट द मोमेंट जो हमारे पास अभी का डाटा आ रहा है वो यही है कि गोल्ड अपवर्ड मूव करेगा। गोल्ड को ट्रेड करने का एक तरीका कार है, एक तो गोल्ड स्पाइक मारने के बाद जब रुकेगा ना, तो कोई ना कोई सेटअप बनेगा। जैसे कि यहाँ पे एक सेटअप बना, यानी कि रिवर्सल पकड़ो गोल्ड को, रिवर्सल पकड़ने की कोशिश करो, रिवर्सल्स पे गोल्ड को। यहाँ पे एक वेज का स्ट्रक्चर बना है। अगर आप एडवांस प्रो से हैं, अभी क्लासेस ले रहे हैं, तो ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा। अभी आप पहले ले चुके हैं तो ये आप स्ट्रक्चर समझते हैं। दूसरा एक चीज होगी, गोल्ड एक साइडवेज में मूव में जाएगा। जब साइडवेज मूव में जाएगा तो जहां पे दिल आप बाय करो, गोल्ड प्रॉफिट देगा। जहां पे दिल है गोल्ड बाय करो। मैं क्या करता हूँ, रिवर्सल पकड़ता हूँ ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड एक स्पेसिफिक प्रॉफिट के अंदर बंद करता हूँ। जहां पे वो प्रीवियस ट्रेड बंद करता हूँ, वहीं पे उसी पॉइंट पे मैं वो ट्रेड स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यानी कि ये मैंने ट्रेड यहाँ से पकड़ी, ये ट्रेड मैं क्लोज करूंगा यहाँ पे। अब जब गोल्ड को मैं देखूंगा ना कि साइडवेज, अब साइडवेज में कैसे पता चल रहा है, गोल्ड एक ही प्राइस से बार बार रिजेक्शन पकड़ा है, एक ही प्राइस से बार बार रिजेक्शन पकड़ा है, जिससे पता चलता है गोल्ड जो है वो साइडवेज में है। अब गोल्ड जब साइडवेज में, तो आपने क्या करना है, 0.01 की ट्रेड लगानी है। अब मेरी बात को गौर सुने, हर स्पाइक के बाद गोल्ड रिवर्सल देके साइडवेज में जाता है। हर एक स्पाइक आई, स्पाइक में बाय नहीं करना, ना बुली स्पाइक में सेल करना, वेट करना है। गोल्ड रेंज में जाएगा, जब रेंज में जाएगा ना, तो आप 0.01 यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे सेल करो। फिर नीचे आए 0.01 लगाओ, यहाँ पे सेल करो। फिर नीचे आए 0.01 यहाँ पे, फिर नीचे आए 0। और जब आप देखो ना कि ये अब ट्रेंडिंग में, फिर नीचे आए यहाँ पे सेल, फिर नीचे आए यहाँ पे सेल, फिर नीचे आए, जब देखो ना गोल्ड ट्रेंडिंग में चला गया, रेंज को कंप्लीटली ब्रेक कर गया, तब आप हर हायर लो के ऊपर, क्योंकि बीरी स्पाइक के बाद साइडवे स्पाइक, साइडवे ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड के बाद अब बुलिश ट्रेंड बनेगा। तो अब इस बुलिश ट्रेंड में चुप करके H1 का टाइम फ्रेम ओपन करके, जब भी गोल्ड हायर लो बनाए, 0.01 की लॉट प्लेस करो, हायर हाई पे बेचो, ठीक है। हायर पे बाय करो, लो पे भी है, तो अब वहां पे रुक जाओ। अब ऑल टाइम हाई कौन सा है, अभी तक का जो ऑल टाइम हाई है वो आपको पता है, 2075 समथिंग गोल्ड जो है वो 2070 तक जो है वो ऑल टाइम हाई बनाया गया। तो अब मैं 2070 के करीब करीब कभी भी नहीं खरीदूंगा, मेरी कोशिश है लो से खरीदना। अगर मेरी 1000 की इक्विटी है तो मैं मंडे वाले दिन यहाँ से ट्रेड ले सकता हूँ प्रॉपर एसएल के साथ। और एसएल क्यों लगाऊंगा, क्योंकि अभी ट्रेड बहुत ज्यादा मार्केट जो है वो ऊपर चली गई है। अगर नीचे होती तो मैं हर हायर लोस के ऊपर खरीदता, हाई पे बेचता। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी ट्रेड्स $5-5 के अंदर कट है। लास्ट ट्रेड मेरी जरा एसएल तगड़ा हुआ है, वो फंडामेंटल्स की वजह से एसएल करवाया, वरना वहां से भी ठीक ठाक मैंने जो है पैसे निकालने थे, क्योंकि उस वक्त फंडामेंटली जो है वो ये समझ आ रहा था, फंडामेंटली ये समझ आ रहा था कि गोल्ड गिरने वाला है, ठीक है। जब फंडामेंटली इस तरह की रीजन आती हैं तो गोल्ड ठीक ठाक हैवी किस्म के क्या करता है, मूव देता है, क्योंकि फंडामेंटली वो वीक होता है। अच्छा एक बार लाइक तो कर दें, लाइक कोई नहीं कर रहे आज, लाइक बड़े कम आ रहे हैं। जल्दी करें, लाइक बड़े कम आ रहे हैं, लाइक आप लोग नहीं कर रहे और शेयर भी कोई नहीं कर रहे। आज जरा सिचुएशन डाउन है आप लोगों की, आज जरा सिचुएशन शदीद किस्म की डाउन है।
अब बात को गौर से समझने की कोशिश करें। गोल्ड स्पाइक मारता है। स्पाइक आपको पता है ना क्या होती है? एक बड़ा मूव, तगड़ा मूव देता है। और तगड़ा मूव जब भी देता है तो गोल्ड एक साइडवेज में रहता है। तगड़ा मूव है भाईजान आसमान से जमीन पर, जैसे ये एक तगड़ा मूव था। यहाँ से मार्केट यहाँ पे आई है। अब यहाँ से यहाँ तक जब आई है तो आप H1 में देखेंगे कि गोल्ड की सिचुएशन जो है वो इतनी खास बुलिश या बीरिश नहीं रहेगी, बल्कि एक एक स्पेसिफिक प्राइस के अंदर वो मूव करता रहेगा। जब वो स्पेसिफिक प्राइस की रेंज को तोड़ेगा, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं कंसीडर करूं तो यहाँ पे रेंज छोटी है, लेकिन स्टिल जो है वो रेंज यहाँ पे गोल्ड की बनी है। तो इस रेंज के अंदर हर सपोर्ट के ऊपर आप खरीद के बेच सकते हो। फिर जब रेंज टूटे तो हर हायर लोस पे आप एक बाय लगा सकते हो, हर हायर लो पे एक आप बाय लगाओ, हर हायर लो पे एक बाय लगाओ। यहाँ नीचे डाइवर्जेंस मौजूद है, डाइवर्जेंस के ऊपर बाय करो। यानी कि जब बाय ट्रेंड स्टार्ट हो ना, आफ्टर आफ्टर सेल स्पाइक्स बाय लाजमी गोल्ड जाता है। बड़ी बड़ी सेल स्पाइक्स के बाद गोल्ड लाजमी, यानी कि अभी मे भी एक तगड़ी स्पाइक आए, गोल्ड सीधा 1880 समथिंग पे आ जाए। अभी फिलहाल तो फंडामेंटली मैंने आपको बोला स्ट्रॉन्ग है और मंडे वाले दिन स्ट्रॉन्ग ही नजर आएगा। तो गोल्ड को कोशिश करें कि अगर आपने गोल्ड के अंदर काम करना है तो ट्रेंड के अंदर काम करना सीखें। अब ये चीज अप्लाई कैसे होगी? ये चीज तब अप्लाई होगी जब आप इसको डेमो के ऊपर बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, और तब जाके ये आपकी प्राइस जो है वो अप्लाई होगी। अदरवाइज ये आपकी प्राइस जो है वो अप्लाई नहीं होगी। बात समझ आ रही है ना क्या मैं कह रहा हूँ? अदरवाइज ये बात समझ ही नहीं आनी क्या बताया क्या समझाया, क्योंकि डेफिनेटली आप नए हो, आपको पता ही नहीं है कि पढ़ाया क्या, तो आपको उस वक्त ये बात समझ नहीं आएगी। अब ये अप्लाई करने का मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, इसका आसान जो तरीकाकार है, आसान जो अप्लाई करने का हल है वो ये है कि आप एक अपना डेमो अकाउंट बनाओ, गोल्ड के स्पाइक्स के वेट करो। जब गोल्ड एक बीरी, आप चुप कुछ भी ना करो, चुप करके पीछे बैठो, गोल्ड के स्पाइक्स का वेट करो। गोल्ड जहां पे स्पाइक मारे, वेट करो, साइडवेज में जाने दो। जब आपको साइडवेज में कैसे पता चलेगा? आपको जब मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को या एक रेंज बनाना शुरू कर देगी, इस रेंज की जगह जिस जगह पे बाय करोगे प्रॉफिट होगा। जिस जगह पे स्पाइक के बाद जहां दिल करे बाय करोगे आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन वो बंदा हमेशा लॉस करेगा जो कि हाई पे बाय करेगा, लो पे सेल करेगा। हमेशा हायर लो पे बाय करना है और हायर हाई पे सेल सोल्ड करना है, बाय सेल। और जब बहुत ज्यादा गोल्ड बाय चला जाए तो वहां पे बाइंग सेलिंग बंद कर दिया करें, बेशक हायर लो बने। जैसे कि यहाँ ये पॉइंट है तो यहाँ पे बाइंग सेलिंग बंद करें। अब जिसने हायर लो पे खरीदा था, हायर हाई पे बेचा था, वो प्रॉफिट में, हायर लो हायर हाई। लेकिन जिसने लो पे बेचा, हाई पे खरीदा, वो बंदा लॉस के अंदर है। ठीक है, वो बंदा लॉस के अंदर है। या तो आप एक एक रेंज, एटलीस्ट इस रेंज को भी ट्रेड कर लो ना, फिर भी आप प्रॉफिट करोगे। ये देखें, हर एक छोटे या बड़े स्पाइक के बाद गोल्ड रेंज में जाता है। इसकी हिस्ट्री चेक कर लें, इसके सारे स्ट्रक्चर को चेक कर लें। कोई इंडिकेटर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्राइस एक्शन का जो हायर लो हायर हाई है, अगर आप ये जानते हो भाई रेंज टूटेगी ना, रेंज का ब्रेकआउट होता है। और अगर बीरी स्पाइक आया ना तो गोल्ड डेफिनेटली बुलिश जाता है। अगर बीरी स्पाइक के बाद रेंज बनी है ना, जैसे कि ये एक बीरी स्पाइक है, यहाँ से यहाँ तक एक बीरिश तगड़ा मूव है, तो ये जो रेंज है ना ये हमेशा अपवर्ड ही जो है मूव करेगी, क्योंकि ये जो स्पाइक है ये इन्वेस्टर्स की तरफ से खुद ब खुद जो है वो ऐसे मूव करवाया जाता है ताकि नीचे से खरीदा जा सके। तो गोल्ड होता हमेशा महंगा है। हम लोगों ने हमेशा खरीदना है, सेल नहीं करना। जब हमेशा खरीदना है तो हमने कोशिश करनी है कि डाउनवर्ड, नीचे से बोस खरीदना है, अपवर्ड हाई से नहीं खरीदना। हमने कोशिश करनी है कि गोल्ड को नीचे डाउनवर्ड बीरिश मार्केट के अंदर से गोल्ड को खरीदा जाए। क्या किया जाए? गोल्ड को बीरिश मार्केट जब बहुत ज्यादा नीचे चली जाए तब आपने गोल्ड को खरीदने की कोशिश करनी है।
ठीक है। ये चीज जो फंडामेंटली मैंने ऐड की है ना, जो इस बार ये फंडामेंटली जो मैंने चीज ऐड की है, इन्वेस्टर्स भाई जिन बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े बिलियनियर्स होते हैं, उनको इन्वेस्टर कहा जाता है। ये चीज आप रीड खुद कर सकते हो। आप सिंपल गूगल.com पे जाएं, एक तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ फ्रेश न्यूज रीड करने का। गूगल पे जाएं, यहाँ भी रशिया यूक्रेन न्यूज सिलेक्ट करें। ये कॉर्नर में टूल्स का ऑप्शन है, ये टूल्स का, ठहरे 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 ठहरे, ये टूल्स का ऑप्शन है, ये इस पॉइंट पे इसको क्लिक करें, गूगल के अंदर है, क्लिक करें। आप सॉर्ट बाय पास्ट हावर कर दें या सॉर्ट बाय डेट कर देंगे तो लेटेस्ट न्यूज आ जाएगी। तो मैं सॉर्ट बाय पास्ट हावर में जितनी न्यूज हैं, जितने धमाके हुए हैं, जितने हमले हुए हैं, मेरे पास सारी अपडेट्स आ जाएंगी। और मैं चाहता हूँ अगर मिनट्स बाय मिनट्स आए तो मैं सॉर्टेड बाय डेट कर दूंगा। सॉर्टेड बाय डेट करूंगा तो मुझे मिनट बाय मिनट जो अपडेट्स आ रही हैं वो मुझे मिलती जाएंगी। आज 18वां दिन है जी, यूक्रेन के ऊपर जो है वो हमले हो रहे हैं। और एक रश जो अमेरिकन हलाक हुआ है उसकी वजह से आपको पता है कि डेफिनेटली अमेरिका ने कुछ ना कुछ बयान जो है वो लाजमी देने हैं। तो ये फंडामेंटल आप लोगों ने इसके ऊपर ग्रिप रखनी है। दूसरा, गोल्ड की करंट सिचुएशन, मंडे वाले दिन गोल्ड पाए जा सकता है क्योंकि फंडामेंटली गोल्ड जो है वो अब स्ट्रॉन्ग होगा हमले के बाद। और अगर मजीद हमले हुए तो गोल्ड ऑल टाइम हाई भी अपना बना सकता है इस रेंज के अंदर। और अगर मुज़ाकरात, क्योंकि कतर भी ऑफर कर रहा है, बड़ी अभी ताकतें जो है वो ऑफर कर रही हैं, और रशिया ने ऑलमोस्ट प्रेशर बना दिया है यूक्रेन के ऊपर। तो अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए ना बच्चों, तो फिर गोल्ड स्पाइक मारेगा। खरीद के मत बैठ जाना हाई पे। अभी खरीदना है ना तो अभी टाइम था, खरीद सकते थे, ऐसा लगा के आराम सुकून से ऊपर जाता है, प्रॉफिट होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लगा के प्रॉफिट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि फंडामेंटली हमला हुआ है। और आज इतवार वाले दिन उन्होंने हमला किया था कि हम ट्रेड भी ना कर सके। काश ये हमला करते मंडे वाले दिन तो हम ट्रेड कर सकते। सेल मत करें अब्दुलरहमान साइकोलॉजिस्ट, आप सेल मत करें। सेल से ये एक नुकसान ये होगा कि आपको आप अभी देखें हमला हो गया, अब हमले में डेफिनेटली गोल्ड 2070 पे वापस चला जाता है तो आपको ठीक ठाक लॉस हो जाना है। आप कोशिश करें कि गोल्ड से उसके ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना बंद करें और एक वेट करें गोल्ड को, जब वो नीचे स्पाइक मारे तो तब आप साइडवेज ट्रेंड के बाद खरीदारी को शुरू कर दें। ठीक है। जालिम लोग नहीं है बेसिकली, देखें कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, हमारे भी हैं कॉन्फ्लिक्ट। अब डेफिनेटली रशिया ने ये जो मामला किया ना सारा, ये इस वजह से किया था कि वो अपनी सरहद, क्योंकि नेटो जो है ना, नेटो जो इत्तेहाद है अमेरिका और यूरोप की जो मुश्तरका फौज नेटो है, इस नेटो ने मायदा किया था अमेरिका के साथ कि उनकी सरहद के करीब ये जो है ना नेटो की कोई भी बेस नहीं बनाएंगे। लेकिन क्योंकि इन्होंने वो मायदा तोड़ा है, उस मायदे तोड़ने की वजह से जो है वो रशिया थोड़ा सा नहीं, शदीद किस्म का जो है वो तपा हुआ है। और तब के उन्होंने जो है ये काम किया है। इस सारे जो हमले का सारा जिम्मेदार है वो बेसिकली अमेरिका ही है। मंडे वाले दिन अगर गोल्ड बाय जाता है तो हम बायर्स का एक प्रॉफिट वाला सीन बन जाएगा। ठीक है। तो अब ये सिचुएशन थी सारी गोल्ड की, और गोल्ड के अंदर काम करने का तरीका भी मैंने बिल्कुल बिल्कुल आसान सा तरीका बताया, कोई स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं बताई। सिर्फ एक चीज बताई है कि हायर लो पे गोल्ड पे खरीदना है और स्पाइक्स का वेट करना है, और लॉट को हमेशा फिक्स करना है, अकाउंट के हिसाब से लॉट को यूज करना है। बड़ी लॉट लगा के अपने अकाउंट को वॉश करना नहीं है। अब बच्चों आप मुझे ये बताएं कि कोई क्वेश्चन आपका है तो करें, क्योंकि मैंने खुद कहा था कि आज का सेमिनार मैं शॉर्ट करूंगा, तो मैं शॉर्ट ही करूंगा और उसके बाद जो है वो मैं सेमिनार को वेबिनार को एंड कर दूंगा। डिक्सी डिक्सी जो है वो डॉलर इंडेक्स बाय जाएगा इस हमले के बाद। इस हमले के बाद डॉलर इंडेक्स यानी कि DXY का सिंबल जो है वो बाय जाएगा, क्योंकि जंग यूरोप में है, अमेरिका में नहीं है। ये मैं 12 चीजें इसलिए बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ ताकि चीजों को समझ आए। गोल्ड सो इक्विटी वाले ट्रेड नहीं करें।
सलाम सर, कैसे हैं आप? सेल वाले लॉस कर सकते हैं हमले की वजह से, और फिर अगर मुज़ाकरात हो गए तो बाय वाले लॉस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हाई पे बाइंग जो है ना, हाई पे जिनके अकाउंट छोटे हैं, मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने एसएल करवाया। क्यों करवाया? मुझे फंडामेंटली जो है उस वक्त मुज़ाकरात की उम्मीदें थी, जब मुज़ाकरात हो जानी थी तो गोल्ड ने गिरना था। अभी क्योंकि सेलर्स ठीक ठाक बैठे होंगे, तो गोल्ड जो है वो अपवर्ड गैप के साथ मूव दिलवा के कुछ लोगों के इक्विटी वाइप कर सकता है। और जिनके $1000 से नीचे अकाउंट है, वो गोल्ड से इस सिचुएशन, जंग की सिचुएशन में दूर रहें। दूसरा, जीबीपी और यूरो जो है वो शदीद किस्म की सेल जाएंगे। नहीं भाई, इतना मुश्किल नहीं है। भाई फंडामेंटल्स में क्या पढ़ना? आप कह रहे हैं मुश्किल है। मुश्किल नहीं है। देखिए, ये एक छोटी सी चीज है। जैसे जी मैं न्यूज पढ़ रहा हूँ, कस्टम अरेंज कर देता हूँ इसको, ये ठहर जाए, इसको रीसेंट न्यूज पे क्लिक करके, यहाँ पे रीसेंट न्यूज में आपने जस्ट की पॉइंट्स पढ़ लेने हैं, आप पूरी डिटेल ना पढ़ो। इंडिया इंडिया ने जी जनाब यूक्रेन की जो एम्बेसी है वो पोलैंड में शिफ्ट कर दी है जी। ये एंड ऑफ एन एरा इन रशिया एंड सेक्शंस बाय, अब रशिया में मैकडॉनल्ड्स बंद हो गया है, रशियन इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। तो जस्ट की पॉइंट्स पढ़ें, ठीक है? की पॉइंट्स पढ़ें। ये जो की पॉइंट्स है ना, स्पेट ऑफ रशियन मिसाइल एंड एयर अगेंस्ट यूक्रेन अर्ली संडे, सुबह जो है जी ये हमले हुए हैं 7-8 घंटे पहले। तो ये सिर्फ की पॉइंट्स पढ़ें। यूक्रेन स्टेट रेल नेटवर्क लूप्स, रशियन एयर स्ट्राइक डैमेजेस हिस्टोरिक यूक्रेनियन मोनेस्ट्री। अब ये जो हैं, ये पॉइंट्स आपने जस्ट की पॉइंट्स पढ़ने हैं, आपको फुल डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको आइडिया हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, जंग हो रही है, गोल्ड ऊपर जाएगा, जंग रुक गई है, गोल्ड नीचे जाएगा। ये छोटी सी चीज है। पाउंड बाइजन सेल जा सकता है इस जंग के बाद। साइडवेज को भी ट्रेड कर सकते हो, और आप उसके बाद ट्रेंड को भी ट्रेड कर सकते हो। आपके पास सारे ऑप्शन है। साइडवेज को भी ट्रेड कर सकते हो, ट्रेंड को भी ट्रेड कर सकते हो। एक बार लाइक भी करें बच्चों, लाइक नहीं कर रहे। हमें तीनों अकाउंट क्यों बनाया? भाई आपने तीनों अकाउंट अपनी मर्जी से बनाए हैं। हम एक अकाउंट आपको कहते हैं कर्टल और एक्सट्रीम फॉरेक्स के लिए यूज होते हैं, और जो डेरिव.com है उसके अपने प्रोडक्ट्स हैं, बूम एंड क्रैश, तो वो बूम एंड क्रैश के लिए यूज होता है। ठीक है? ट्रेंड और साइडवेज में मार्केट को कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो कर रही होती है, तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के नीचे आप एसएल रख सकते हो, और ट्रेंडिंग मार्केट में हायर लोस के नीचे आप एसएल रख सकते हो। ब्रोकर भाईजान, आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, आपको रिकमेंड कर देंगे। ब्रोकर आप टॉप 10 में से भी चूज कर सकते हो, हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर्स भी चूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप क्या कर रहे हो। मूवमेंट क्रैश के ऊपर जो है वो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जो जंग है इसका कोई इम्पैक्ट मूवमेंट क्रैश के ऊपर नहीं होगा। सब ब्रोकर्स का डिपॉजिट, भाई डिपॉजिट जितना आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं आपने उतना करना है। ठीक है? आपका लाइव ट्रेडिंग रूम है, देयर आर एनी ट्रेडिंग रूम सेशंस? जी भाई, ट्रेडिंग रूम सेशंस अवेलेबल हैं। और मूवमेंट क्रैश की सिग्नल ऐप पे अगर आप स्टूडेंट है तो असेस भी आपको मिल सकती है। उसके लिए वीडियो यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, वो आपने देखनी है, और अपना जो है वो कर लेना है। नहीं सर, जब लॉस में वेट नहीं करना था। फंडामेंटली जो डॉलर है, और फंडामेंटली जो है वो गोल्ड, इस तरह की सिचुएशन थी कि लॉस करना पड़ा और वेट भी करना पड़ा। अगर फंडामेंटली ना होता तो आप प्रीवियस एसएल देख सकते थे कि प्रीवियस एसएल इतने नहीं उठे हुए, बड़ी लॉट के साथ थोड़ा लॉस लेके एसएल हिट हुए हैं। फंडामेंटली हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रेटजीज को चेंज करना पड़ता है। और एसएल मोस्टली जो है, मोस्टली ये लॉट सिर्फ चेक करने के लिए थी। अभी तो उस अकाउंट पे जो मैंने दिखाया था, उस अकाउंट पे प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं हुई हुई है। वो जस्ट एक चेक करने के लिए लॉट्स लगी हुई थी, प्रॉपर लॉट्स नहीं लगी हुई थी कि वो करनी है। जस्ट एक चेकिंग के लिए कि यार मार्केट 0.01 से एटलीस्ट हम इंटर तो रहे ना मार्केट में। मूवमेंट क्रैश डेरिव के इंडाइसिस हैं, और इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप सर्च करें व्हाट इज मूवमेंट क्रैश बाय बुखारी एकेडमी, तो आपको मुतअद्दिद वीडियोस मिल जाएंगी। मूवमेंट क्रैश से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे सारा स्ट्रक्चर है, वो मिल जाएगा। ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करने के लिए आप जो है आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर रब्ता करें, लेकिन उसमें ऐड होने के लिए आप आपने एटलीस्ट एक्टिव रहना है, अदरवाइज जो है वो आप नहीं रह सकेंगे वहां पे।
मूवमेंट क्रैश जो है वो एडवांस में ही आप जो है वो मूवमेंट क्रैश पढ़ोगे आगे। आगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको मूवमेंट क्रैश चार्ट के ऊपर भी ड्रॉ करना सिखाऊंगा। तो ये टेंशन ना लें कि मूवमेंट क्रैश जो है वो के लिए अलग आपको कोर्स करना पड़ेगा। यही प्राइस एक्शन का मेथड मैं आपको मूवमेंट क्रैश के ऊपर भी सिखाऊंगा। ठीक है? नहीं भाईजान, शॉर्ट नहीं कर सकते, फिलहाल शॉर्ट नहीं कर सकते, गोल्ड फंडामेंटली बाय है। आप आपने कमेंट अगर ज्यादा किए होंगे इमोशनली तो कल या परसों अनाउंसमेंट होगी। ऑयल इस जंग के बाद, इस हमले के बाद बाय जाएगा। ठीक है? अच्छा जी, अभी अभी अख्ताम करते हैं वेबिनार का। मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ। आज शॉर्ट वेबिनार किया है, थोड़ा किया है, 15-20 मिनट गपशप हुई है और 15 मिनट जो है वो टोटल मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी के लिए इजाजत दें, आप सब भी आराम करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह मजेदार टॉपिक के साथ आएंगे और मजेदार एक आपको इंशाल्लाह अपडेट देंगे। अल्लाह हाफिज।